इंद्राणी भी कभी परी थी। जी हाँ, ये कहानी उस परी की है जो सपनों की उड़ान के लिए 16 साल की उम्र में घर से भाग गई और जब वो 31 साल की होकर घर वापस लौटी तो वो परी नहीं बल्कि इंद्राणी थी। लेकिन इस 15 साल के फासले में परी के इंद्राणी बनने की कहानी में क्या कुछ नहीं है। शोहरत, पैसे से लेकर 3 पतियों 3 बच्चों की कहानी। तो आज हम इंद्राणी का वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसमें वो अब विलेन बन चुकी है और सलाखों के पीछे है। कौन मानेगा इस हंसी की सिलवटों में इतना फरेब छिपा है। कितने झूठ, कितनी क्रूरता, कितना जहर, कितना पागलपन इंसानी रिश्तों का कातिल छिपा है इस मुस्कुराहट में। कौन यकीन करेगा कि ये इंद्राणी भी कभी परी थी, गुवाहाटी की नन्ही सी परी। परियों की कहानी में भी अक्सर अकेली लड़की खुशियों की तलाश में निकल पड़ती है। ऐसा ही हुआ। गुवाहाटी की इस परी का मन छोटे शहर से उड़ान भरने का था। नहीं जीना चाहती थी वो तंग ख्वाहिशों के मकड़जाल में। गुवाहाटी के मकान में दम घुटता था उसका। वो निकल जाना चाहती थी सपनों की राह तलाशने, उस अनजान भविष्य के सुनहरे ख्वाबों की डोर पकड़ने जिसमें रोमांच हो, पैसा हो और जिंदगी की रंगीनियों का पागलपन। और एक दिन ऐसा आया कि गुवाहाटी की उपेन और दुर्गा रानी बोरा की 16 साल की बेटी परी घर से बगावत कर भाग गई और यहीं से तय हुआ परी से इंद्राणी बनने का रास्ता। परी यानी इंद्राणी उस वक्त 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसकी आजादी लेकिन अभी लिखी नहीं थी। उसे गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया। ऐसे हालात में वो जाने माने इंग्लिश मीडियम सेंट मेरी स्कूल से 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाई। उसके स्कूल के दोस्त बताते हैं कि परी के दोस्त ना के बराबर थे। वो ऐसी लड़की थी जिससे सब दूर रहना ही अपनी बेहतरी समझते थे। परी ने प्राइवेट से 10वीं की परीक्षा पास की और इसके बाद वो शिलोंग चली गई। मेघालय के जाने माने लेडी केन कॉलेज में दाखिला ले लिया और बताया जाता है कि शिलोंग में ही परी की मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई। वो सिद्धार्थ दास जो इंद्राणी के पहले पति हैं, जिनको इंद्राणी की बेटी शीना और बेटे मिखाइल का पिता कहा जा रहा है। लेकिन इसमें भी कई पेंच नजर आते हैं। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि इंद्राणी की ये कानूनी शादी थी, लेकिन इंद्राणी के परिवार के करीबी दोस्त बताते हैं कि सिद्धार्थ दास और इंद्राणी बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही नजर आते थे। सच ये भी था कि परी बोरा यानी इंद्राणी की शादी कम उम्र में ही हुई थी। बोरा परिवार के नजदीकी दोस्त ये भी बताते हैं कि इंद्राणी अपने पति सिद्धार्थ के साथ अक्सर गुवाहाटी में स्कूटर पर घूमती हुई नजर आती थी। दोनों के साथ उस वक्त तकरीबन 2 साल की शीना इंद्राणी की गोद में होती थी। इंद्राणी और उसके परिवार को करीब से जानने वाले ये भी बताते हैं कि इंद्राणी के पति ज्यादातर घर में ही रहते थे। ऐसे में इंद्राणी के पिता उपेंद्र कुमार बोरा ने सिद्धार्थ की मदद करके उनको दिसपुर के पास गणेगुणी में फास्ट फूड की दुकान खुलवाई। लेकिन इस दुकान पर चंद महीनों में ही ताला पड़ गया। इसके बाद शुरू हुआ इंद्राणी का नया संघर्ष। अब इंद्राणी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी के लिए भटक रही थी, जगह जगह इंटरव्यू दे रही थी। इंद्राणी के बेहद करीब से जानने वाले बताते हैं कि इसी संघर्ष के बीच वो कहां और कब गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। वो अपने दोनों बच्चों शीना और उसके भाई मिखाइल को भी छोड़ गई। अब परी इंद्राणी बनने के रास्ते पर थी और दूसरे रास्ते पर थे उसके दोनों बच्चे। शीना तकरीबन 3 साल की हो चुकी थी। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी परी के माँ बाप यानी बच्चों के नाना नानी पर थी। She was ambitious to the point of a fault. बहुत लोगों को हर्ट किया था उसने उस टाइम बेबी, और सोचा नहीं कि किसको हर्ट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, परवाह इतनी नहीं थी उसको। ये 90 का दशक था। अचानक परी इंद्राणी बनकर कलकत्ता जा चुकी थी और यहाँ उसने संजीव खन्ना से शादी कर ली। वो संजीव खन्ना जो शीना मर्डर केस में आरोपी है और पुलिस की गिरफ्त में भी। कहा जाता है कि इंद्राणी की संजीव खन्ना के शादी के बारे में उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को गुवाहाटी में कुछ पता नहीं था। इंद्राणी के बारे में बताया जाता है कि इस दौरान बमुश्किल ही उसने अपने बच्चों और पिता से मुलाकात की, लेकिन इतना जरूर था कि वो अपनी माँ दुर्गा के पास कभी कभार फोन करती थी। She said when she was quite young, her father
walked out of the house and was never seen again. Her mother then, sort of shades of Hamlet, went on to marry the father's brother. That her stepfather molested her, that at quite a young age she therefore walked out of home because her mother would not take her side. लेकिन परी से इंद्राणी बनने की कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। संजीव खन्ना से उसकी दूसरी शादी जरूर हुई थी और एक बेटी विधि भी पैदा हो चुकी थी, जो इस वक्त रोम में पढ़ रही है। What kind of a relationship did you have with your mom? Do you find any of this believable, or do you completely? No, I didn't believe it at all actually, because I mean when I knew about all this. सच ये भी है कि इंद्राणी के सपनों की उड़ान के खांचे में शायद संजीव खन्ना भी फिट नहीं बैठ रहे थे। अचानक इंद्राणी कोलकाता छोड़कर मुंबई आ गई। वो इंद्राणी बनने जिसके ख्वाब वो बचपन से ही देख रही थी, और इंद्राणी ने स्टार इंडिया में नौकरी शुरू की और यहीं पर हुई इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से मुलाकात। अब मुंबई में इंद्राणी की नई कहानी शुरू होती है, वो कहानी जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गुवाहाटी से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। गुवाहाटी से शिलोंग और शिलोंग से कोलकाता, और इस बीच दौलत और शोहरत की वो चाहत जिसको इंद्राणी पाना चाहती थी। जमाने में वो अपना नाम चाहती थी, मुंबई में उसे वो सब कुछ मिला जो बचपन की परी हासिल करना चाहती थी। मीडिया टाइकून से शादी करने के बाद वो दुनिया की टॉप बिजनेस वुमन की लिस्ट में तो आ गई, लेकिन अतीत में छिपे रिश्तों के भंवर ने उसे खुद की बेटी शीना के कत्ल का आरोपी बना दिया। परी की ख्वाहिशें उसे माया नगरी से मुंबई ले आई। शीना और मिखाइल, इंद्राणी के ये दो बच्चे गुवाहाटी में नाना नानी के पास थे, और कोलकाता में इंद्राणी की एक और बेटी विधि अपने पिता संजीव खन्ना के साथ। लेकिन इंद्राणी इन सब से बेपरवाह थी। अब मुंबई में परी इंद्राणी बन चुकी थी और उस मंजिल के बेहद करीब थी जिसे हासिल करना चाहती थी, जो उसके सपनों की उड़ान थी। ये कहानी अगर नफरत की आग में झुलसते इंसानी रिश्तों की है, तो एक लड़की के परी से विलन बनने की भी है। जो इंद्राणी मुखर्जी इस वक्त अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में मुंबई पुलिस के शिकंजे में है, गिरफ्तार हो चुकी है, जिसे एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, उसी इंद्राणी को कभी उसके घर के लोग प्यार से परी बुलाते थे। इंद्राणी स्टार इंडिया में एचआर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही थी, और यहाँ उसके बॉस थे पीटर मुखर्जी। वो पीटर मुखर्जी जिन्हें मीडिया टाइकून कहा जाता है, वो पीटर मुखर्जी जो प्राइवेट चैनलों को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक बड़ा नाम माने जाते हैं। वही पीटर मुखर्जी जिनकी अगुवाई में स्टार टीवी देश में स्टार की तरह चमका, जिसके बाद देश में प्राइवेट चैनलों ने कामयाबी के नए झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। साल 2002, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की शादी। स्टार इंडिया की एचआर कंसल्टेंट और सीईओ के बीच अफेयर शुरू हो चुका था। दोनों की एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी थी। पिछले कुछ सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक दिन पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी को प्रपोज कर दिया। यह साल 2002 की बात है, यानी अब से ठीक 13 साल पहले पीटर मुखर्जी और इंद्राणी की शादी हो जाती है। हम आपको बता दें कि शादी के वक्त पीटर 46 साल के थे और इंद्राणी 30 साल की। जिस शीना को परी यानी इंद्राणी गुवाहाटी में 3 साल की छोड़कर आई थी, वो 2002 में 14 साल की हो चुकी थी और गुवाहाटी के डिज्नीलैंड स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। शीना के टीचर्स बताते हैं कि वो भी बेहद खामोश रहने वाली लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थी। जब शीना को इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की शादी के बारे में पता चला, तो वो अखबार में अपनी मां की पीटर के साथ फोटो देखकर रो पड़ी थी। इंद्राणी मुखर्जी उर्फ परी बोरा पहली बार 2002 में अखबारों की सुर्खियों में आई थी। उस वक्त सुर्खियां ये बन रही थीं कि ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर शख्स पीटर मुखर्जी ने अपने से 16 साल छोटी महिला से शादी कर ली। बताया जाता है कि 2003 में पीटर से शादी करने के बाद इंद्राणी गुवाहाटी वापस लौटी तो उसने घर की मरम्मत करवाई और पिता को गेस्ट हाउस खरीदवाने में मदद भी की।
उपेंद्र आज भी वही गेस्ट हाउस चलाते हैं। अब घर वालों से इंद्राणी के रिश्ते नॉर्मल हो चुके थे। इसके बाद इंद्राणी ने ही शीना को राउंड द वर्ल्ड ट्रिप पर भेजा, लेकिन बाद में 2006 में शीना मुंबई आ गई और मिखाइल गुवाहाटी में ही रह गया। अब एक तरफ ब्रिटेन में जन्मे पीटर को स्टार इंडिया के सीईओ के तौर पर भारत में टीवी एंटरटेनमेंट की नई परिभाषा कर रहे थे और मीडिया में छाए हुए थे, तो दूसरी तरफ उनकी ग्लैमरस पत्नी इंद्राणी को भी उतनी ही तवज्जो मिल रही थी। इधर इंद्राणी ने पीटर से शादी तो कर ली, लेकिन आधा सच आधा झूठ के साथ। वैसे दोनों को ही एक दूसरे के अतीत से कोई सरोकार नहीं था। शादी के बाद इंद्राणी को पीटर मुखर्जी ने बिजनेस पार्टनर भी बना लिया। सपनों की ऊंची उड़ान लेकर 16 साल की इंद्राणी अपने घर से भागी थी। उसके सपने ऊंचे थे और वो शोहरत के आसमान में उड़ना चाहती थी। गुवाहाटी की इस परी के सपने मुंबई में तब साकार हुए जब उसने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से शादी की। इसके बाद नामी गिरामी लोगों की फहरिस्त में उसका नाम लिया जाने लगा। पीटर ने 2007 में 9X चैनल शुरू किया। इस कंपनी में वो खुद चेयरमैन बने और इंद्राणी को INX मीडिया की सीईओ बनाया। आधिकारिक तौर पर INX मीडिया में इस कपल की 50% साझेदारी थी, जबकि बाकी हिस्सा निवेशकों का था। INX मीडिया का मकसद 17 एंटरटेनमेंट और न्यूज चैनल लाने का था। इस नेटवर्क ने भी इंद्राणी को सुर्खियों में रखा। वो कंपनी के बिजनेस मीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर नजर आती थी। उन्हें दुनिया भर में किसी ब्रॉडकास्ट कंपनी का सबसे कम उम्र का सीईओ बताया गया। इंद्राणी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि महिला होने के नाते वो इस बिजनेस के लिए रेयर थी। वो यंग थी, उन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद था। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो सुर्खियों में बनी रहे। परी बोरा और पीटर का पहले अफेयर हुआ और उसके बाद शादी। दोनों के बीच 16 साल की उम्र का फासला था। दोनों ही साथ में काम भी करते थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। लेकिन परी बोरा हमेशा विवादों में रही। वीर सांघवी के साथ उनका एक विवाद सुर्खियों में भी रहा। साल 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंद्राणी को दुनिया की 50 बिजनेस वुमन की लिस्ट में 41वां स्थान दिया। लेकिन इस बीच इंद्राणी और मशहूर जर्नलिस्ट वीर सांघवी के बीच भी विवाद सामने आया। बताया जाता है कि सांघवी को INX मीडिया के न्यूज बिजनेस की कमान दी गई थी। INX न्यूज के चेयरपर्सन के तौर पर इंद्राणी न्यूज बिजनेस पर कंट्रोल चाहती थी, लेकिन सांघवी उनकी दखल नहीं चाहते थे। इससे उनके बीच विवाद शुरू हो गए। इस पूरे विवाद की वजह से इंद्राणी की साख पर बट्टा लगा और 2009 में पीटर और इंद्राणी दोनों ने ही INX से इस्तीफा दे दिया। लेकिन शोहरत और दौलत के बाद जो कुछ हुआ उसमें इंद्राणी पर अपनी बेटी शीना के कत्ल का आरोप है और इंद्राणी सलाखों के पीछे। मुंबई से विद्या के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, आज तक। परी पहले इंद्राणी बनी और अब एक विलेन। जी हां, इंद्राणी की कहानी में उसकी बेटी शीना का कत्ल है जो उसे हत्याकांड की साजिश में शामिल कर रहा है। इंद्राणी अपने पूर्व पति, पूर्व ड्राइवर के साथ गिरफ्तार हो चुकी है और पुलिस शीना हत्याकांड को सुलझाने के लिए पूछताछ कर रही है। कहां तो परी ने इंद्राणी बनकर शोहरत के आसमान को छू लिया, दुनिया में बिजनेस वुमन की लिस्ट में स्थान पा लिया, लेकिन परी की इन्हीं ख्वाहिशों ने उसे कहीं का नहीं बल्कि विलन बना दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे इंद्राणी अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है और उससे मुंबई पुलिस शीना मर्डर केस में पूछताछ कर रही है। शीना मर्डर केस में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस शीना हत्याकांड की कड़ियां जोड़ रही है। शीना हत्याकांड में इंद्राणी से लेकर उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवीर राय और उसके दूसरे पति संजीव खन्ना की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तीनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस उन तमाम लोगों को भी पूछताछ के लिए तलब कर रही है जिनसे शीना हत्याकांड का सुराग मिल सकता है। पीटर मुखर्जी भी खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। पीटर मुखर्जी अपने बेटे राहुल के दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए पहुंचे, तो शीना के भाई मिखाइल को भी मुंबई पुलिस गुवाहाटी से पूछताछ के लिए मुंबई ले आई। पुलिस शीना के अतीत का हर वो पन्ना पलट रही है जहां से उसे किसी सुराग की आस और उम्मीद है।
शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। इंद्राणी भी कभी परी थी, लेकिन ये कहानी यहीं पर आकर शायद बदसूरत बन गई। आप देखते रहिए आज तक।